थी, टाइम पे आ जाना। अब हम बार बार कॉल नहीं कर पाएंगे आपको, ठीक है। बारे में बता रहा है, अपनी चटकनी खोल के अपनी साइड की बता रहा है। मठा के आलू बने हुए थे गाइस और रोटी है। जानू पस लाए थे मेरे लिए, वैसे कभी पच के नहीं लाई थी, उल्टी होके रह गई। कल नाग पंचमी थी तो खूब पक के खाए लो, राजमा खाए ले, छोले बनाए खाए लो, चलना पड़ता है। यहीं ले लेते हैं, एकदम रोड पे आते ही थोड़ा ही चलते ही मिल जाता। हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल, स्वागत है एक और मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस सुबह सुबह की मॉर्निंग हो गई थी। जानू देखो क्या काम कर रहा है सुबह। फोन चार्ज में लगा होता है तब जानू ये काम करवा लेते हैं। अभी इसने चार्ज में लगा दिया है, अगर जब भी चार्ज हो जाएगा तब फोन पकड़ लेगा, जब तक चार्ज नहीं है तब तक ये वाला काम करवा ले रहे। वैसे ये कोई काम नहीं करेगा, अपने मन से करने लगेगा। अभी इससे किसी ने कहा भी नहीं था कि ये हटा दो, तो इसने हटा दिया। मतलब फोन चार्ज में लगा है ना, इस वजह से क्या टाइम पास किया हो तो भाई लेट हो रहे थे, इस वजह से आप लोगों को बता नहीं पाया था कि हम आए हुए थे इटावा। कल नाग पंचमी हो गई थी तो सोचा दीदी को कॉल कर दें कि रक्षाबंधन पे आ जाना। निकल हमने फ़ोन खोला जैसे ही, उसमें रिचार्ज ही नहीं था, मतलब कि कॉल करने के लिए। तो सोचा व्हाट्सएप मैसेज कर दें, फिर व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए उनका नंबर ही ब्लॉक था, तो फिर हमें आना पड़ा यहाँ पे। चलो अब हम उनके घर पे चलते हैं। अभी तो हम ट्रेन से आए हुए थे। बरतना चौराहा है, बरसना चौराहे पे आ गए थे। तीनों दीदी मेरी इटावाई में रहती हैं, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तीनों रहती थी, फिर एक गांव में चली गई है ना। तो दो हैं अभी यहाँ पे। तो अभी हम मंजू दीदी के घर पे जा रहे हैं। रूबी दीदी का पीछे घर है, उस वाले बिल्डिंग, उस वाले साइड रोड के उस साइड, और एक दीदी का रोड के इस साइड है। तो अभी हम अंजू दीदी घर पे जा रहे हैं। पहले इस वाले मकान में रहती थी, अब भीतर ले लिया जाके, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। यहीं ले लेते हैं, एकदम रोड पे आते ही थोड़ा ही चलते ही मिल जाता था घर। अब थोड़ा और भीतर ले लिया जाके। आ गए थे अंजू दीदी के घर पे गाइस। अभी अंजू दीदी नहाया ही नहीं है, ऐसी फिर रही है, तबीयत सही नहीं है गाइस। तो चलो हम आ गए, ठीक है। छोले चावल चलो अब लेने आए हैं। चलो अब रक्षाबंधन आ रही है ना, इस वजह से तो हम निमंत्रण देने आए हुए थे। तो गाइस हमने सोचा था चलो उसके यहाँ जाके, तो उसमें ब्लॉक नंबर सबके ब्लॉक मार रखे हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी सबके हमने ब्लॉक रखे थे। तो इस वजह से चल के आना पड़ा कहने के लिए, ठीक है दीदी, रक्षाबंधन के दिन आ जाना, ठीक है गाइस। मैंने कह दिया है, तो आप लोग भी आना चाहो तो आ सकते हो। अभी प्रियांशी खाना खा रही हैं, कहीं जा रही थी। और दीदी हाल चाल बढ़िया? चलो मेरे ब्लॉग में कुछ बोलो, मोनू के ब्लॉग कैसे लगते हैं, बोलो बोलो। तो गाइस कोई बोल नहीं पाता है ब्लॉग में, देखो ऐसे बोलो, हेलो गाइस मोनू आए हुए मेरे घर पे, उन्हें हम नाश्ता पानी कराएंगे, अभी खातिरदारी करेंगे। लो दूध में चम्मच घूम रही है, यानी कि शक्कर घूम रही, घूम रही। तो इस वजह से थोड़ी हम मीठा दूध पी लें, फिर उसके बाद मिलेंगे और लोगों से भी मिलाएंगे। फिर डुग्गू भी बैठे हुए हैं, फोन चला रहे हैं। कचौड़ी तो खाने लगी हैं, अब तब भी खाने लगी खाना, नहीं तो सुबह से अभी ओक के रह गई, अभी बता रही थी उल्टी होके रह गई। कल नाग पंचमी थी तो खूब पक के खाए लो, राजमा खाए ले, छोले बनाए खाए ले, है ना। और हमारे यहाँ तो बस खीर बनी थी, पूरी बनी थी, नहीं वो बनी थी, सिमई बनी थी, पूरी बनी थी, सब्जी सवेरे बनी हुई थी, शाम साइड बनी जाएगी। और यहाँ पे अगर पेल पेल के अप्पा मार के खाओ तो सवेरे बैठ के। हाँ भाई, तो देखो आप हमने आते नहीं तो हम बनाए लेते आए। और ये इधर छुट्टियाँ कर रही हैं, पता नहीं कहाँ जा रही हैं, घूमती रहती हैं। 1 hour later. हम जा रहे हैं रूबी दीदी घर पे, और उनसे भी कहने जाके, यहीं रहती हैं थोड़ा और आगे, है ना। तो अभी वहाँ पे अंदर रूबी दीदी, अरे सॉरी मंजू दीदी भी रहती थी, तो वो वहीं पे रहती थी जहाँ रूबी दीदी रहती। अब वो अपने गाँव चलेंगे, नहीं तो उनसे भी कह देते। अब उनसे फ़ोन से कह देंगे, और वैसे भी उनसे कहो या ना कहो तो आ जाती हैं अपने आप। यही दो बहनें ऐसी हैं जो बिना कहे नहीं आती। चलो हम घर पे चलते, चलो बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग, अरे अगले दिन मिलेंगे फिर। हम आए हुए हैं आपके घर पे, कैसा लगा आपको? रूबी दीदी के घर पे गए, पहले आए थे, रूबी दीदी खड़ी थी, अभी चोटी कर रही थी, तो हमने वीडियो बना ली थी। फिर दोबारा अभी ये बनवाई, हेलो दीदी, हेलो हेलो कहते हुए, है ना गाइस। तो आपको हम बता दें, हम दीदी के भी घर पे आ गए हैं। अब दीदी से भी कह देंगे और दीदी का नंबर भी ले लेंगे। बहुत इन दीदी का भी हमने नंबर ब्लॉक कर रखा था, और पीछे रिंकल का पर्सनल फ़ोन था, उसमें भी हमने ब्लॉक कर रखा था। तो इस वजह से हमें दीदी को आना पड़ा। तो दीदी को भी हमने बता दिया है, दीदी आओगी ना रक्षाबंधन पे? हाँ आएंगे, दीदी से भी मैंने बोल लिया था, वो भी आएंगे। अब थोड़ा सा हम अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक लें बस, फिर थोड़ी देर में निकल जाएंगे। दीदी मेरी किराए पे रहती हैं, तो इधर साइड आंट दीदी का कमरा है, इधर साइड मेरी भाभी रहती हैं, जो उनका कमरा है इधर साइड है। अरे आपको नहीं दिखाओ, तो भाभी का कमरा है, मतलब कि एक उधर साइड दीदी का कमरा, इधर साइड भाभी का कमरा। भाभी बैठी हुई हैं, अपना फ़ोन चला रही हैं। बाबू इधर हुआ है, बाबू कहाँ ले आओ बाबू, लाए चावल दे देखो, चावल कितने पिलाए हो। खाना खिलाया, कह रहे आओ खाओ आओ खाओ, तो अब मुझे भी खिलाया, इतनी देर से खिला नहीं पा रहा, तारा खिला रहा। ले बाबू खिला, ऐसे ही यहाँ तक आता, मुँह तक का चम्मच फिर लौट जाती है। ले खा लो।
वो खा के देखो कैसे बटोरा है। अब दीदी से कह रहे हैं बटोरो, दीदी ने कहा कि अपनी इसकी मम्मी को बुलाओ तो भाभी बटोरो आगे। जी देखो तुम्हारे लड़के ने कितना गंदा कर रखा है, यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं और ये देखो गंदगी फैलाए रखते हैं। आ जाओ खाए के आएंगे अब इन ऊपर। स्कूल का टाइम हो गया था आने का, तो पीयूष भी आ गए हैं घर पे। पीयूष ऑल द बेस्ट, कैसे हो? अरे कांग्रेचुलेसन, हम आए हैं आपके घर पे, कैसा लगा आपको? तो चलो मुझे बधाई दो, कांग्रेचुलेसन बोलो। हाँ पीयूष स्कूल से आ गया तो लला सारे में बता रहा है, अपनी चटकनी खोल के अपनी साइड की बता रहा है, कपड़ा बता दो अपने स्कूल के। बाबू मेरे तो समझ आया नहीं हो, बताया थी क्या कर तू पीयूष से क्या कह रहे हो? जी चटकनी खोल दे जी, है ना? तो पीयूष से बोल रहा है कपड़े उतार दो। थे भाभी ने मोनू खाना खाओगे, वैसे भी खाना खा के आए थे तो सोचा और पूछ लिया, तो हमने कहा हाँ खा लेंगे, चलो अब तुम इतनी प्यार से पूछ रहे हो तो खा ले रहे हैं। खाने में मठा के आलू और मूरा की सब्जी और रोटी। अब हम खाना खा लेगा फिर मिलेंगे, ठीक है? 2 hours later. हम जा रहे हैं, शाम हो गई है, तो खाना खा के सो गए थे, अभी उठे तो दीदी से कह दिया है अब हम दीदी आएंगे। ठीक है दीदी टाइम पे आ जाना, अब हम बार बार कॉल नहीं कर पाएंगे आपको, ठीक है? अब हमने नंबर ले लिया है दीदी का, अब हम कॉल करके भी कह देंगे तब भी आ जाएंगे, पूछ लेंगे रास्ते में आ गई कि कहाँ है। भाभी बाहर बैठी हुई हैं और बाबू इधर खेल रहे हैं अपने पड़ोसी वाले घर पे, और दीदी बैठी हुई है, दीदी हैं पड़ोस वाले उनके। वो देखो कितनी दूर घर है, वो देखो भाभी ने, देखो ऐसे ही भागता रहता है यहाँ से वहाँ, दुकान तक चला जाएगा पैसे लेके। जाओ बहुत देर में रुक पाया, पैसे मांग रहा था बाबू को, दे दे पैसे दे दे। अब जाओ घर बाहर जाइयो, बाय कर दे, बाय कर दे, और मांग रो जी हाथ में पकड़े तो कह रहे हो बाय कर दे, उनसे बाय कर दे। तो गए गाइस हम, और लला देखो चिल्ला रहा, चाचा चाचा कर रहा। पीछे ही आने लगा था, फिर हम इस मोटरसाइकिल के पीछे छुपे, तब जाके थोड़ी देर चिल्लाया चाचा चाचा की, तब जाके चला गया। अब हम भी पहुंचे जा रहे, लगी हुई इसी पे निकले जा रहे हैं। बर्थना आ चुके थे, अब हमने जानू से कॉल कर दिया था कि जानू आके ले जाएगा मुझे, तो अभी आता ही होगा। अभी यहीं खड़े हुए हैं ऊपर, यहाँ पे पुल पे उतर गए थे, ओवरब्रिज पे आ गया था गाइस जानू लेने के लिए। इतनी देर कहाँ लगाए ली, आ गए थे घर पे, जानू से प्यास लगाई थी, जानू से कहा पानी दे दो, तो जानू पानी ले आए, पानी पीने जा रहे हैं। आज हम घर पे रहे नहीं, तो आज जानू ने नहाया भी नहीं है। ये देखो सैंडू चड्डी हम उतार के यहीं पे, मतलब ऊपर कपड़े रखे रहते तो हम यहीं रख गए थे इसी बेड पे, तो आज इसने नहाया नहीं, इतनी गंदा है, इसे कहो नहीं तो ये नहाता और नहीं है। ठीक है चौप हो रहा था, सोचा फोन से चौप लगा दे, हम दूध ले आए, फिर उसके बाद 2 hours later. ना लिया था गैस, खाना खाने का टाइम हो गया था, पूजा तो कराए थे, अब हम खाना खाने जा रहे हैं। मठा के आलू बने हुए थे गैस और रोटी है, जानू पस लाए थे मेरे लिए, वैसे कभी पस के नहीं लाते, आज जानू को बहुत तंगड़ी वाली भूख लगी थी, इस वजह से पस लाए हैं। खाना तो खत्म हो गया था, बैठे हुए थे तो मम्मी ने कहा जाके चीनी ले आओ, जाके सुबह चाय वगैरह बनती है, तो चीनी खत्म हो गई थी, तो अभी पंकज भैया की दुकान खोली थी तो वहाँ से ले आ रहे जाके, और सारी तो दुकानें बंद हो गई थी। रुपया 2 किलो चीनी कर दो, जा रही है 75-80 के पास जाइए चीनी। 2 दिन पहले ही ली थी, तब 100 रुपये में 2 किलो आ गई थी, अभी 20 रुपये बढ़ गए। एक दिन में इतनी जल्दी जल्दी रेट बढ़ते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही दूध का भी गांव से लेते थे, सस्ता होगा इस वजह से, गांव में भी महंगे हो गए। 60 रुपये किलो, 120 की 2 किलो आई है। और दुकान से कहाँ, पंकज भैया कितने आए? पहले 40 किलो मिलती थी, और फिर 40 से फिर 45, 45 से फिर 50, अब 50 से सीधी 60। पहले 5 रुपये बढ़ते थे, अब सीधे 10 रुपये बढ़ते थे। कितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है। दूध डाल लिया है, रात हो गई थी, रात को दूध पीते, ये मेरा है और ये जानू का है, 2 लीटर दूध आता है, इतना बचा रहता है, थोड़ा चाय को हो जाएगा, थोड़ा जम जाएगा। तो गाइस अब हम ब्लॉग को यहीं खत्म करते, दूध तो अभी हम पीने जा रहे हैं, पी लेंगे, तो हम थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। तो आशा करता हूँ मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। टाटा बाय बाय। जानू जी बैठे हुए हैं, मम्मी वो बैठी हुई हैं, पापा वो सो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।